बिहार में जमीन लगान को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा तरह का क्वेश्चन अभी भी है। बहुत सारे लोगों का लगान रसीद नहीं कट पा रहा है। बहुत सारे लोगों का लगान में गलत सही लगान रसीद में अंकित मिला हुआ मिल रहा है। साथ ही साथ लगान रसीद को लेकर के सरकार का मुख्य निर्णय क्या है वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन का लगान को लेके बहुत तरह का लोगों के मन में संशय है। जिनका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, जमीन है, अपने द्वारा या पूर्वजों के द्वारा या पिताजी के द्वारा, तो उनका लगान रसीद काटने में कटवाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जिनका रैयती जमीन है उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे एक दर्शक हमको मेल किए और मेल में अपने लगान रसीद का फोटो भी अटैच करके भेजे थे। दरअसल उनका मामला क्या था, एक ही प्लॉट दो भाइयों में बंटवारा हुआ, सर्वे के दौरान ही 2024 में अगस्त में बंटवारा हुआ था। और बंटवारा होने के बाद दोनों भाई जब लगान रसीद कटवाने को गए, एक ही प्लॉट, एक ही रकबा, एक ही एरिया, सब कुछ एक ही, और आधा आधा दोनों भाई में बंटवारा हुआ था। इसमें एक भाई का जो है लगान, भू लगान जो है वो कुछ और आया था और एक भाई का जो है भू लगान कुछ और आया था। इसमें दोनों लोग जो है, जिनका कम था उनका तो बल्ले बल्ले था, लेकिन जिनका ज़्यादा आया था वो परेशान थे। तो वैसे मामला भी अभी बिहार में चल रहा है। जो लगान रसीद को लेकर के जो लोग परेशान हैं, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए समस्याएं क्या होती है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो कि वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं, आधा अधूरा देखेंगे और वीडियो को छोड़ देंगे। उसके बाद जो है कमेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम का समाधान आप नहीं बताएं। तो देखिए, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लेके आते हैं अपने चैनल पे, तो उसका समुचित समाधान अवश्य बताते हैं। बस आप जो है, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को कम से कम फुल वॉच कीजिए, तब समझ में आएगा कि हमारे समस्या का समाधान आखिर क्या है। तो अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे तरह का क्वेश्चन चलने लगा है जब से बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है। परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। अभी भी देखिए, बहुत सारा जो चीज़ें हैं सरकार लोगों से छुपा के रखी हुई है। सरकार का मंशा तो लोगों के सामने आ ही गया है, लेकिन सरकार करना क्या चाहती है वो भी जो है धीरे धीरे लोग समझने में विफल हो रहे हैं। अभी देखिए, सरकार दावा कर रही है कि भूमि विवाद के कारण हत्या में 13% की कमी आई है जब से सर्वे का काम को चालू किया गया है। अब रसीद का जो समस्या है उसका चर्चा हम थोड़ा सा ये टॉपिक बीच में ला दिए हैं ताकि आपको भी जानकारी हो। बिहार सरकार का जो आर्टिकल आया है इस विषय में, और ये जानने के बाद आपको हम रसीद से जुड़ा हुआ जो समस्या है वो आगे अवश्य बताएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, बिहार में भूमि विवाद के कारण हत्या के मामले में 13% की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार राज्य में वर्ष 2021 में कुल हत्याओं में भूमि विवाद के कारण हुई हत्या का प्रतिशत जहां 60% रहा, वहीं वर्ष 2023 में यह आंकड़ा घटकर 46.69% रह गया है। गृह विभाग के अनुसार भूमि विवाद में के निष्पादन के लिए थानों से लेकर के जिला स्तर तक बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसकी विभाग के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पिछले 3 माह में थाना स्तर पर 16,000 से अधिक बैठकें आयोजित की गई, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित 11,365 मामले का निष्पादन किया गया। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर 660 से अधिक बैठकें की गई, जिसमें जिला स्तर पर डीएम, एसपी एवं और अधिकारियों की अध्यक्षता में 142 बैठकें आयोजित की गई भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए, निष्पादन के लिए। जमीन विवाद से जुड़े मामलों को लगातार भूमि समाधान पोर्टल के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य के सभी 38 जिलों में अभी तक भू समाधान पोर्टल पर कुल 65,804 आवेदकों में से 63,365 आवेदकों की पूर्ण पुष्टि की गई है, जिसमें 51,789 मामलों की अंतिम निष्पादन किया जा चुका है। वहीं 57,051 मामले का प्रारंभिक निष्पादन किया गया है। भूमि विवाद से जुड़े 242 मामलों को मापी के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि
3073 आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत भी किया गया है। इसके अलावा जिसमें 207 मामले कोर्ट में लंबित हैं, जबकि शेष 4983 मामले निष्पादन के स्तर पर प्रगतिशील है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, ये भूमि और राजस्व विभाग का दिया हुआ एक आंकड़ा है जो कि भूमि विवाद में किया गया काम को दर्शाता है। अभी तक बिहार में भूमि विवाद की समस्याएं कुछ जो है वो कम नजर जरूर आई हैं, लेकिन रैयतों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर रैयतों की, लोगों की परेशानी अगर कम होती तो लोग आज भी अंचल कार्यालय और डीएम ऑफिस, डीसीएलआर ऑफिस का दरवाजा खटखटाने में मजबूर नहीं होते। तो अब जो है रसीद के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें। एक हमारे दर्शक हैं, उनका चर्चा कर ले। उनका एक छोटा सा क्वेश्चन था उस विषय में। दरअसल अगर भूमि और राजस्व विभाग का जो भी प्रक्रिया रहा है सर्वे के बाद से या सर्वे के पहले से, उस प्रक्रिया में शायद अगर अपने कर्मियों पे अगर शुरू से भूमि और राजस्व विभाग अगर लगाम लगाए रहती तो शायद रैयतों को परेशानी अभी तक नहीं होती। अगर जो भूमि और राजस्व विभाग के जो कर्मी हैं, अगर उनको समुचित जानकारी अगर होती जमीन के विषय में तो शायद रैयत उतने परेशान नहीं होते। भूमि और राजस्व विभाग के जो अंचल कर्मी हैं या कर्मी हैं, या अमीन हो, चाहे सीओ हो, चाहे सर्वे अधिकारी हो, अगर वो ईमानदार होते तो शायद भूमि सर्वे में सरकार की इतनी फजीहत नहीं होती और ना ही लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ती। रसीद में जो है अभी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था और जो कि सामने, सरकार के सामने आने के बाद उसको ऑनलाइन प्रक्रिया में सरकार ढालने का प्रयत्न की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जब वो रसीद कटवाने जाते थे अंचल कार्यालय में और अंचल कर्मी के द्वारा जो भी रकम की, जो भी पैसे की मांग की जाती थी कि आपका इतना जमीन है, इतना आपका लगान लगेगा, बेचारे जो किसान है, जो रैयत है, चुपचाप आंख बंद करके उतना लगान भर करके और अपना रसीद लेकर के घर चले आते थे। उनको ये नहीं पता था कि हमारा वास्तव में लग कितना रहा है, क्योंकि ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी थी। जब सरकार को ये कमी सामने दिखी तब जा करके जो है घोषणा की कि जो है इतना डिसमिल सरकारी रेट तय किया गया है। उससे पहले जितने भी किसान या जितने भी रैयत जो है, जो रसीद को कटवा चुके थे, जो लूट चुके थे, जो अपने पैसे को अनावश्यक अंचल कर्मी को दे चुके थे, आखिर वो क्या करेंगे? क्या उनकी पैसा सरकार रिटर्न करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं जो है लापरवाह जरूर है। आदेश पारित करने से, आदेश जारी करने से लोगों का समस्या खत्म नहीं होती है। लोगों का समस्या खत्म होती है काम करने से, और यहाँ जो काम करने वाले हैं वो कितने शरीफ हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और ये भ्रष्टाचार जो है ये पूरे बिहार का सिस्टम का पोल को खोल के रख दिया है और शायद इन्हीं सब वजहों से बिहार को बाहर में बदनाम किया जाता है, क्योंकि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे विराजमान हैं, उनको सिर्फ अपने पैकेट भरने से मतलब रहता है। लोगों के परेशानियों को देखने में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर लोग किसी का काम को कर देते हैं तो वो दर्शाते जरूर हैं कि हम बहुत बड़ा कृपा कर दिए हैं, लेकिन यहाँ लोग जो परेशान हैं, जो अनठेकान पैसा दे दिया है, जिनको जानकारी नहीं थी, वो लोग आखिर करे तो क्या करें। सर्वे के दौरान ज़्यादातर लोग, जो लोग रसीद वगैरह कटवाए हैं, उनके साथ अभी भी समस्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों का रसीद ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है पेपर्स अभी भी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। सरकार कह रही है कि पेपर को ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सब कमियां अभी भी सरकार में सामने आई हैं। इसके अलावा देखिए कमेंट क्या था, ये आपको हम एक बार चर्चा कर दें। सर एमडी आतिफ हैं, अपना जगह नहीं लिखे हैं, कहाँ से हैं? एमडी आतिफ सर, पूर्वज का खतियान प्रॉपर्टी है, प्लॉट रैयती है, खतियान में बेलगान है, किफ़ायत कॉलम में इसका टैक्स नहीं लगता है, बेलगान है पूर्वज का टाइम से, सर क्या इसका सीओ रसीद काटेगा या नहीं? तो देखिए, सबसे पहले आतिफ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम बिहार वाले से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिहार वाले आपके फैमिली के सदस्य हैं और अपने फैमिली के सदस्य को सपोर्ट करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब आपको हम बता दें कि देखिए, जो बेलगान जमीन है आपके पूर्वज से, तो सबसे पहले तो आप अपने जमीन का जो है
मोटेशन करवाएं। दाखिल खारिज करवाना बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लें और दाखिल खारिज करवाने के बाद आपके नाम से रसीद कटने लगेगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि जो पूर्वज के नाम से आपका जो खतियान बना है वो जमीन किसी तरह जो है उनको मिला होगा, सरकारी जमीन हो या किसी के द्वारा दान से मिला होगा, तो उसका बेलगान जमीन है, ठीक है, लेकिन भविष्य में कोई परेशानी ना हो जिसके लिए आपको उस प्रॉपर्टी का, उस जमीन का दाखिल खारिज करवाना बेहद जरूरी है। और अपने नाम से दाखिल खारिज करवाने के बाद आप लगान रसीद कटवा सकते हैं। उसका लगान रसीद कटना शुरू हो जाएगा जब खतियान आपके नाम से बन जाएगा, नया खाता जब चालू हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका लगान रसीद कटने लगेगा। उसके बाद आप जो है देखिए, रसीद का बहुत सारा बेनिफिट होता है। बहुत सारे दर्शक वैसे भी हैं जिनको सिर्फ ये पता है कि ज़मीन का रसीद कटवाने से ज़मीन हमारी है, उसका जो है पुख्ता सबूत हमारा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये भर में रहते हैं कि लगान रसीद सिर्फ हम कटवा लेंगे तो ज़मीन पूर्णतः हमारी है और हम उसका जो है मालिक रहते हैं, परंतु लगान रसीद का बहुत सारा बेनिफिट है। लगान रसीद जो है जितने भी सरकारी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए या रैयतों के लिए, आम आदमी के लिए, उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट देता है लगान रसीद। तो लगान रसीद कटवाना बेहद जरूरी है। उससे पहले आपको जमीन का दाखिल खारिज जो है अपने नाम से करवाना बेहद जरूरी है। नया नियम के अनुसार भूमि और राजस्व विभाग का जो नया गाइडलाइन जारी हुआ था, इसमें जो है आपको दाखिल खारिज करवाना होगा, जो खतियान है वो अपने नाम से बनवाना बेहद जरूरी है। उसके बाद जो है अगर आप रसीद कटवाते हैं तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा और एक कमेंट है, वो भी हम इसको इंक्लूड करते हैं इस वीडियो में। सुजीत कुमार हैं हमारे दर्शक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बिहार वाले से जुड़ने के लिए, बिहार वाले के फैमिली का सदस्य बनने के लिए। और आप कहाँ से हैं ये नहीं, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, हम अपने सारे दर्शकों को कहें कि आप किस मौजा से हैं, किस आंचल से हैं, वो अवश्य लिखें, ताकि इससे जो आपका आंचल से जुड़ा हुआ जो समस्या है वो आपके आंचल अधिकारियों तक या आपके डीएम तक पहुंच सके। तो आप जब तक अपना जो है आंचल नहीं लिखिएगा, अपना मौजा नहीं लिखिएगा, तो कैसे पता चलेगा कि आपका समस्या आखिर किस मौजा का है, आप कहां से हैं। और आपका समस्या जो है चाह करके भी अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आप अपना आंचल कार्यालय का नाम नहीं लिखते हैं, आंचल कार्यालय का एरिया नहीं लिखते हैं, मौजा नहीं लिखते हैं। तो ये निवेदन है कि आप लोग जो है आंचल कार्यालय का नाम और अपना मौजा जरूर लिखें। इससे जो भी आपका समस्या है जो कि वीडियो में प्रकाशित होगी वो अधिकारियों तक पहुंचेगी और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं समाधान निकालने का कोशिश जरूर किया जाएगा। तो ये निवेदन है कि आप लोग जो है पूरा अच्छे से जो है कम से कम एरिया जरूर लिखें। तो ये प्रॉब्लम क्या है, दबंग लोग जो है जमीन हड़पना चाहते हैं, कमजोर लोग का क्या होगा। देखिए ये बहुत लंबा में थोड़ा सा लिखे, हम शॉर्ट में पढ़ दिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर्वे इसीलिए करवाया जा रहा है कि भूमि विवाद को कम किया जा सके और जो भू माफिया लोग हैं उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, पैसे से कमजोर हैं, मैन पावर से कमजोर हैं, मनी पावर से कमजोर हैं, वो अगर उनका पूर्वजों का जमीन है तो वास्तविक मालिक को जो है जमीन का मालिकाना हक दे दिया जा सके। लेकिन इसी बीच सरकार का एक और आदेश आया है कि चौहद्दीदारों के बयान के हिसाब से भी आपका खतियान बना दिया जाएगा, आपका खाता खोल दिया जाएगा। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी भी है। अगर आपके गांव के या पड़ोस के या आपके गोतिया का कोई अगर बरियारा आदमी है, पैसे से, आदमी से, मैन पावर से, तो वो जो है और वो चारों तरफ जिस जमीन पे वो कब्जा किया है उस जमीन के चौहद्दीदारों को बलबस्ती जो है पैसा देके या बल के प्रयोग से वो बयान दिलवा करके और खाता अपने नाम बनवा सकता है। तो जो भी अधिकारी महोदय तक अगर हमारा वीडियो पहुंचे तो एक बार इस चीज़ों पे गौर अवश्य किया जाए कहीं ना कहीं। और ये भी सच्चाई है कि आप अभी जो सरकारी महकमा के भूमि और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कितने शरीफ हैं ये भी सामने बहुत बार आ चुका है। तो इस विषय में कि जो भी जमीन का लोग जायजा लेने रैयतों के घर पे या प्लॉट पे जाते हैं तो हो सकता है कि उस जमीन पे जो है दबंगों का जो है आश्रय हो और दबंग जो है आसपास के चौहद्दीदारों से मिल करके और उस जमीन का बयान दिलवा देंगे और वो जमीन उनका हो जाएगा। देखिए ये सरकार की कमी है। ये आप जो है सुजीत कुमार जी क्वेश्चन जो पूछे हैं ये वास्तविक जो है बात है और सही बात है कि जो लोग कमजोर हैं, जो लोग के पास मैन पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है, और अगर कमजोर हैं तो
अगर आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आपकी ज़मीन जो है वो हाथ से जरूर निकल सकती है, क्योंकि सरकार का जो ये दिशा निर्देश जो जारी हुआ है, चौहदीदारों के बयान से आपका खतियान बनेगा, ये कहीं ना कहीं लोगों पे भारी अवश्य पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना बेहद जरूरी है। रसीद को लेकर के इसके पहले भी हम वीडियो अपने चैनल पर ला चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो रसीद में जो है मेन पॉइंट पर आते हैं, अगर आपका रसीद में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नजर आता है तो तुरंत जो है अपने अंचल कार्यालय में जाएं और एक एप्लीकेशन लिख करके, या ऑनलाइन शो नहीं करता हो, या लगान को लेकर के कुछ कमी बेसी हो, या आपका उसमें लगान रसीद में रकबा या नक्शा या खतियान नंबर या जो भी शो अगर नहीं करता हो, तो उसके लिए तुरंत एक लिखित आवेदन लिख करके और सीओ के पास जमा कर दे, और 24 से 48 घंटा के अंदर आपका जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। अगर किसी कारणवश 48 घंटे के अंदर में आपके आवेदन पर अगर काम नहीं होता है तो आप हमें मेल करें, कमेंट करें, मैसेज करें, हम अवश्य ही आपके समस्या का निदान के लिए प्रयत्न करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे फैमिली के सदस्य हैं, जो बिहार वाले के सदस्य हैं, वो उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक बिहारी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।